केजरीवाल सरकार में पानी यहाँ तक भरता था, भाजपा की सरकार में पानी यहाँ तक भरता है। कहते हैं ना, जो गुजर गया वो कल था, मेरे ओठों पे गजल था, तिनका तिनका बिखर गया जो मेरे सपनों का ताजमहल था। मेरी समाज हर बिरादरी है, मैं एक बिरादरी से संबंध नहीं रखता। मैं बाबा साहब के संविधान को जानता हूँ। उन्होंने ये कहा भगवान नहीं है। अरे भगवान ये जिसने संविधान लिख दिया। सरकार कुछ गलत कुर्बानी हमसे बोलेगी तो वो कुर्बानी नहीं देंगे भाई। हम जब वोट से हम आप सरकार बनाना चाहते हैं तो अपने वोट से गिराना भी चाहते हैं भाई। एक की कुर्बानी हमारे ले लो, गरीबों की, गांव वालों की, और एक की तुम अपने की दे के दिखाओ किसी की। हम ही देंगे क्या हर बार कुर्बानी? ये किसी गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की कभी भी नहीं सुनी इन लोगों ने। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी है। आप सामाजिक देख रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में मौजूद हूँ। सूरजकुंड वाला गोल चक्कर है, जहाँ पर आज गुर्जर समाज के लोग महापंचायत कर रहे हैं। उसी दर्द का हिसाब मांगने के लिए, महिलाओं की उस रोती हुई शक्ल का हिसाब मांगने के लिए, उन बच्चों की किलकिलाहट मांगने के लिए जो किलकिलाहट सरकार ने इनके 3 घर तोड़ के दी है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अनंगपुर को धीमे धीमे पूरा विस्थापित किया जाएगा। ये समाज मुझे आज यहाँ पर एकत्रित नज़र आ रहा है। हरी टोपी वाले टिकैत साहब के समर्थक भी यहाँ पर हैं। बड़ी सभा हो रही है, लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले नाम बताइए भाई साहब अपना। मेरा नाम नरेश शर्मा है। शर्मा जी कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ। तो यहाँ पर क्या उम्मीद है, और जो सरकार ने एक्शन लिया कितना सही था कितना गलत था? देखो, एक्शन जो भी पुरानी पुश्तैनी आबादी है, या तो पहले उन्हें अलग स्थापित करके तब ये कार्रवाई करनी थी, और आसपास के सभी लोगों से राय लेके, मशवरा लेके और एकदम से तो एक्शन कर देना, ये गलत है। तो ठीक है, जो भी है कागजी कार्रवाई होनी चाहिए थी पहले। बाकी सब बड़े नेता लोग जाने जैसे भी हो रहा है। भाई साहब, मेरा नाम सतपाल भामला है। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और बहुत सी संस्थान के साथ काम किया है। अब वोट तो कोई किसी पार्टी को देता, कोई किसी पार्टी को देता। पर मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ कृष्णपाल गुर्जर से, इसने खोरी कॉलोनी तोड़वाई और जवाई कॉलोनी टूटी, नेहरू कॉलोनी टूटी, 50,000 आदमी बता रहे रह रहे हैं, और मैंने विरोध दर्ज कराए। जंतर मंतर पे मैं कितनी बार जाता रहता। कृष्णपाल गुर्जर तो बार बार कहते हैं कि मैं तो गुर्जरों के साथ हूँ, मैंने कुछ गलत किया नहीं। साथ है, 25 करोड़ की कोठी तोड़ दी, 25 करोड़ की, और वो लगा रखा है कोठी टूटी है। वो ये लोग कहते हैं कि जब भाजपा की सरकार तोड़ाफोड़ी मचाती है, जब दिल्ली में अभी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, गरीबों का तोड़ देते तो कुछ बोलते नहीं। ये रसूखदार लोग थे, इनका तोड़ दिया तो आवाज़ उठ गई। ऐसा कुछ है क्या? देखो जी, एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। अवतार भड़ाना जी हमारे 3 बार सांसद रहे, कभी तोड़ फोड़ नहीं हुई। अवतार भड़ाना का नाम कभी घोटाले में नहीं आया, इसका घोटाले में आता है। इसका हर जगह शेयर है। मोदी सरकार को इससे इस्तीफा लेना चाहिए। और लोगों को मैंने मुख्यमंत्री का नंबर दिखा दूंगा मैं आपको। मुख्यमंत्री के पीए ने फ़ोन उठाया कई बार। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री से, साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं नंबर दिखाऊंगा आपको। सीएम हरियाणा। तो मजबूरी और विवशता लोगों की इस प्रकार नजर आ रही है कि ये कीपैड फ़ोन चला रहे हैं स्मार्टफोन के ज़माने पर लड़ाई इस जोर शोर से लड़ी जा रही है कि मुख्यमंत्री को लगातार फ़ोन किया जा रहा है। बात हो पाई? हाँ, बात पीए से हो पाई। एक तो पार्षद पीए रखते हैं, विधायक पीए रखते हैं, वो तो मुख्यमंत्री बना दिया। क्या रिस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स ये आया, जैसे मिलने आओ, मैंने कि मैं मोदी जी तक बात पहुंचाऊंगा और मैं मिलूंगा गांव के लोगों को लेके। यहाँ बाहर के लोग भी रहते हैं, जहाँ से बनारस से मोदी जी सांसद बनाए 3 बार, वहाँ के लोग भी यहाँ रहते हैं। मैं अमेठी तक भी गया मोदी जी के लिए उस टाइम पर। जब मुझे दिखा ना यहाँ कुछ नहीं होने वाला, फिर मैंने जाना छोड़ दिया। मैंने एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय अधिकार मिशन, उसका मैं चेयरमैन हूँ। मेरी बहन IPS लगी है, दिल्ली में कैडर आ गया, प्रिया गुर्जर मुथरा से, पलवल की भाणजी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक हमारे बीच में नहीं रहा सुभाष चौधरी, उसको हराना चाह रहे थे, मतलब करण दलाल। उसने कहा SP एक बेल्ट मैं भी रखता हूँ, एक बेल्ट तेरे पे भी है, और जनता है मेरे साथ। हरा दिया ना, मैं जीता हुआ हूँ, तो दोबारा गिनती में फिर जिताया उसको। सुभाष चौधरी आज इस दुनिया में नहीं रहा, मर गया बेचारा। तो मैं भी आंदोलनकारी हूँ। कहीं कॉलोनियों की बात हो, बेटियों की बात हो, जंतर मंतर पहुँचता था। बेटियों से बलात्कार हुआ, जब मैंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला। पुलिस से मिलता हूँ, रात रात को गश्त लगवाता हूँ गौ माता के लिए, मंदिरों में जाता हूँ,
और सामाजिक लोगों को साथ देता हूँ, बहन बेटियों को साथ देता हूँ। लाशों पे लाइव आना पड़ा मुझे, रोड जाम करने पड़े, डीसी प्रशासन मोदी सबके खिलाफ मैंने मोर्चा खोला। जो फॉरेस्ट की ज़मीन के आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार, इस पे क्या कहना है आपका? भाई साहब 1300 साल पुराना गांव है ये, राजा ने बसाया था तंवर साहब ने, और तंवर साहब मेरी दिल्ली सरकार में मंत्री है, करतार तंवर, मेरे पिताजी को फूफी का लड़का, मेरे चाचा है। मैं छोटी मोटी फैमिली से संबंध नहीं रखता, और जो आईपीएस बनी ना उसके परिवार, उसकी रिश्तेदारी में एमएलए मंत्री रहे हैं। मैं पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मुझे समाज सेवा का जुनून चढ़ा। मैं 2009 में पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता था, मेरे फोकस कर भाई 2009 में मैं पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता था, मेरे पास पैसा नहीं था। फिर लोगों ने कहा भामला जी आप इतने अच्छे वक्ता बन चुके हो, आप पार्टी खड़ी कर दो। फिर विधायक का लड़ना चाहता था, फिर मैंने छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हुआ, लेडीजों से बलात्कार हुआ, लाशों पे लाइव आया, निकिता कांड हुआ, विधायक के भतीजे ने गोली मारी, कांग्रेस के विधायक ने भतीजे ने, और लड़की ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैं अपने धर्म को नहीं बेकूंगी, और वो बेटी मेरी हंसते हंसते मर गई। मेरी आईडी पे मेरी वीडियो देख लेना, उस वीडियो निकिता की, और फोटो देख लेना उनके घर के, निकिता का फोटो देख लेना। फेसबुक आईडी है मेरी सतपाल हिंदुस्तानी, एक चैनल है मेरा यूट्यूब पे सतपाल भामला, एक मेरी संस्था के नाम से राष्ट्रीय अधिकार मिशन। मैं धरने प्रदर्शन करता रहता हूँ। मेरी समाज बचेगी, मेरी समाज हर बिरादरी है, मैं एक बिरादरी से संबंध नहीं रखता। मैं बाबा साहब के संविधान को जानता हूँ। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करना, इकट्ठे रहना, शिक्षित बनना, जो रिश्वत मांगे उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना, जज वकील बैठे रहेंगे। ये संविधान की आपने बात करी, एक सवाल मेरे दिमाग में आया है संविधान के बारे में सुन के, कि जब चुनाव होने वाले थे तब लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि अमित शाह का एक स्टेटमेंट आपको संसद में याद होगा कि आप लोग जो है बाबा साहब की पूजा करना रोज रोज छोड़ दीजिए। इस पर आपका क्या कहना है कि लोगों ने, विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया कि जब दिल्ली के चुनावों की बात कर रहा हूँ तो केजरीवाल आकर उन्होंने बहुत पूजा करना शुरू कर दिया, फोटो वोटो लगाकर। विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया कि भाजपा सरकार संविधान विरोधी सरकार है। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो जी, उन्होंने ये कहा भगवान नहीं है। अरे भगवान ये जिसने संविधान लिख दिया, जिसमें 27% वाल्मीकि हो, कोली हो, जाटव भाई हो, उनको 27% पढ़े लिखेंगे तो अफसर बनेंगे अफसर। अच्छा, इस पे मैं सवाल जोड़ देता हूँ। इस पे वो ये लोग कहते हैं कि संविधान केवल एक आदमी ने थोड़ी लिखा है, पूरी कमेटी बैठी थी, तो एक को क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है? अब भाई साहब एक बात बताओ, जैसे वोट देते हैं तो सरपंच को ही रिस्पॉन्स मिलता है काम करने का, विधायक को मिलता है, पार्षद को मिलता है, मंत्रियों को मिलता है, सांसदों को मिलता है, मुख्यमंत्री को मिलता है, मंत्रियों को मिलता है, प्रधानमंत्री को मिलता है। चलो मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री ईमानदार है, पर इस कृष्णपाल का तो 3 बार विरोध हुआ है। पहली बार टिकट में विरोध हुआ इसका, फिर दूसरी बार विरोध हुआ, भ्रष्टाचार फैलाता है, उसको जिता के भी भेज दिया आप लोगों ने, जिता के जनता ने भेज दिया, मेरे बाहर के लोगों ने भेज दिया। अब की बार महेंद्र प्रताप जी 1.5 लाख वोटों से हार गए, और वो तो लेट टिकट मिली, नहीं इस बार हार भी सकता था कृष्णपाल गुर्जर। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम नवल प्रधान है पंडित जी, नवल प्रधान नाम है मेरा। बताएं। नवल प्रधान नाम है, मैं नोएडा से आया हूँ, भारतीय किसान टिकैत से हूँ मैं, और हमारे वक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी आए हुए हैं। तो ये गांव 700 साल पुराना है, राजा अनंगपाल सिंह तोमर जी ने बसाया था ये गांव, और आज फॉरेस्ट की टीम बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फॉरेस्ट की ज़मीन है। भाई 700 साल पहले कहाँ था, देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, 75 साल देश को आज़ाद हुए। ये 700 साल पुराना गांव है, और ये तानाशाही है सरकार की, एक जाति को टारगेट करा जा रहा है। लेकिन अब इस टाइम में यहाँ पर 36 बिरादरी साथ में खड़ी हुई हैं, 36 बिरादरी का समर्थन है पूरे अनंतपुर गांव को, पूरे क्षेत्र को। और रही कृष्णपाल गुर्जर की बात, जो अभी भाई साहब बता रहे थे, देखो जनता जनार्दन होती है, जनता के बगैर कुछ नहीं होने वाला। जब हमने वोट दी जब तो कृष्णपाल गुर्जर जीता, जब हम वोट नहीं देंगे तो कौन जीत जाएगा। और ये मोदी सरकार ने जो इतनी तानाशाही कर रखी है देश के अंदर, हिटलर शाही है बिल्कुल। ये किसी गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की कभी भी नहीं सुनी इन लोगों ने। ये चाहते हैं कि हमने तो सुपर पावर बना दिया है। किसको सुपर पावर बना दिया इन लोगों ने? किसको बनाया? अपने अपने लोगों ने सुपर पावर बनाया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, मिसाइलें दाग दी उनके ऊपर, उसका सबूत है? क्या सबूत है इनके पास में? पुलवामा में जो हुआ था। भाई साहब, उसका पुलवामा का सबूत की बात नहीं करूंगा, पर इसका सबूत आर्मी जनरल ने दिया है जी, लाइव फुटेज पर। वो फुटेज आप कहीं भी किसी भी मीडिया चैनल पर चेक कर सकते हैं, उसका प्रॉपर सबूत दिखाया गया है। अभी चुनाव आ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में चुनाव है,
तो ये तो छोटे छोटे कांडे तो करवाते रहेंगे। लोग मर गए भाई एक मामूली सी बात रखो ना, आप ये 8 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, 12 साल चला सकते हो, और यहाँ 25 साल पुरानी विमान चल रही हैं, ये है सरकार। अब आप कहाँ से एक स्प्लेंडर निकालते हो 1,10,000 की पड़ती है, आपको किस्त भरने में कितने लगते हैं ना। और ये बताओ कि एक स्प्लेंडर 10 साल चले और 25 साल पुराना विमान आज भी उड़ रहे हैं, ये ऐसा सरकार है? सरकार है, उड़ रहे हैं जी, क्यों ना उड़ रहे हैं? चल रहा है ये। अड़ंगपुर बहुत पुराना गांव है, बहुत गांव की तो बात करो तो वो तो बहुत पुराना गांव है हमारा। मैं यहाँ से हूँ खोरी से, खोरी में मैं पैदा हुआ, आज 28 साल का हो गया, ठीक है। और खोरी को टूटे हुए 3-4 जाते 5 साल हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये सरकार ऐसा है, ऐसे मकान भाई सरकार ये ऐसी मकानें तोड़ रही है। आप 2003 से रह रहे हो, मैं 2007 में आया, आपसे सरकार कह रही है आपकी मकान ना टूटेगी, आप 2003 से रह रहे हो, उनकी टूटेगी जो 2007 से रह रहे हैं, हमारी टूट गई। अब तुम तो ये सोच लिए कि हाँ भाई आपकी बच गई, हमारी टूट गई। अब उसके बाद फिर आए कि हाँ भाई अब 2007 वाले को 3 वाले को लपेटो, ऐसे ये तोड़ने की है राजनीति। भाई कुल मिला के कहना ये है कि अगर हम किसी सरकार को अपने वोटों से चुनते हैं तो उस सरकार को हमारे मतलब से चलने का पूरा अधिकार है, पर वो सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, जिस तरीके से कर रही है। किसी की कोई भाई रोड पे रेडी पटरी वाला कैसा भी आदमी हो, वो रोड पे खा कमा नहीं सकता, उनको एमसीडी या कोई भी उनको ले जाती है भाई उठा के। ऐसा क्यों? अगर हम अपने वोटों से आपको चुन रहे हैं तो हमें कमाने का और खुल के रहने का अधिकार क्यों नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं इसके ऊपर, मैंने सवाल पूछा सरकार के लोगों से जाकर, उन्होंने मेरे से उन्होंने मेरे को जवाब दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि जब आपको बड़ी डेवलपमेंट चाहिए ना, बड़ा विकास चाहिए, तो छोटे मोटे लोगों को कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी भाई। ये उनका जवाब था, ये उनका जवाब था। अब उन्होंने ये भी तो कहा था, उन्होंने क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? पर हम कुर्बानी गलत थोड़ी ना देंगे। अगर जो जायज़ कुर्बानी होगी, अगर सरकार बोलेगी तो जायज़ कुर्बानी देंगे। अगर सरकार कुछ गलत कुर्बानी हमसे बोलेगी तो वो कुर्बानी नहीं देंगे भाई। हम जब वोट से हम आप सरकार बनाना चाहते हैं तो अपने वोट से गिराना भी चाहते हैं भाई सरकार। नहीं, एक की कुर्बानी हमारे ले लो, गरीबों की, गाँव वालों की, और एक की तुम अपने की दे के दिखाओ किसी की। हम ही देंगे क्या हर बार कुर्बानी? गरीब ही देंगे क्या? और जो आप कह रहे हो सरकार, अभी क्या बोला था, अभी आपने इनसे बोला था, ये खुद मजबूत हो ही बैठी है सरकार। ये 1300 साल पुराने गांव को कुछ नहीं समझ रही है, ये खुद अपने मर्जी से बिल्डर जहां मर्जी भेज रही है, तो ये तो खुद मजबूत है सरकार। देश कहाँ मजबूत है भाई? इसके सामने 1300 साल पुराना गांव कुछ नहीं है सरकार के सामने, है? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी ना, आज 6 महीने नहीं हुए बीजेपी को आए हुए, 6 महीने नहीं हुए, ठीक है। 6 महीने के अंदर आज जो दिल्ली में रह रहे हैं उनसे पूछो कि 24 घंटे में कितनी बार लाइट कट रही है और कितनी बार पानी कट रही है, उनसे मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में ही रहता हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं आपको बात बताऊं, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलूंगा, समर्थन नहीं करूंगा। सीधी बात बताऊंगा कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे बड़ी हंसी आई। आप सब सुनिएगा इस बात को, मुझे बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा कि इतनी तरक्की हुई है, केजरीवाल सरकार में पानी यहाँ तक भरता था, भाजपा की सरकार में पानी यहाँ तक भरता है। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है पानी, सही कह रहा है, सच्चाई है भाई। आज 6 महीने मैं बता रहा हूँ ना, 6 महीने शायद हुआ हो, ठीक है ना, शायद, या हो सकता है 6 महीने हो गए ना। 6 महीने में कौन सी दिल्ली का विकास हो गया है? कल हम लाइट में सोते थे, किराया देता हूँ 8,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना देता हूँ किराया, जब से खोरी टूटी है, ठीक है, किराया देता हूँ। पहले केजरीवाल के टाइम लाइट नहीं कटती थी, आज 24 घंटे में 4-5 बार लाइटें कटती है। बिल्कुल कटती है। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी के अंदर मैं रहता हूँ, वो सोसाइटी एक मतलब सही तबके के लोगों की सोसाइटी है, विश्वकर्मा कॉलोनी। जिस कॉलोनी के अंदर केजरीवाल जी के राज में पहले लाइट नहीं जाती थी, और आज उस कॉलोनी में 3-3, 4-4 घंटे लाइट का कटआउट हो रहा है। पानियों सीवर जो जिस तरीके से साफ हुआ करते थे, वो आज कोई सीवर साफ नहीं हो रहा है भाई। नुकसान तो करा है। क्या बोले भाई, सरकार है ये तो। अच्छा, उत्तर प्रदेश की क्या बात कर रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी विकास हुई है। ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, ये पूरे विश्व में अपने हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छे विकास कर रहे हैं, इतने अच्छे विकास कर रहे हैं कि कहते हैं ना, जो गुजर गया। प्रदेश में तो कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया। मेरी बात सुनो, कौन
अखिलेश ने जो काम कराया वो आज ये काम करा के देख ले। हाँ ये बिल्कुल सच्चाई वाली ठीक है, अखिलेश ने जो काम कराया ना, अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश आ गया तो ये हरा और लाल रंग एक साथ है क्या? हरा और लाल, ये हरा उनका लाल नहीं, हमारा हरा रंग अलग है, आपके पास हमारा हरा रंग अलग है। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना अखिलेश यादव से, ना योगी से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से। ये हमारा अपना संगठन है, ये मजदूर मजलूम संगठन है, मजदूरों का संगठन है। ये गरीब आदमी का संगठन है। संगठन के लोग अखिलेश के साथ हैं? नहीं, क्यों हम अखिलेश के साथ में? हम किसी के साथ में नहीं है। सर एक मिनट, ये बताओ, जो सीधा साफ सुथरा अगर बोले तो उसे सबसे ज्यादा ही क्यों लपेटते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं इस बात पे जी। बात ऐसी है कि जब हम सरकार चुनने जाते हैं तो 4 लोग बैठे होते हैं और नेताओं की आदत ऐसी है, चरित्र ऐसा होता है जनता के मुकाबले कि सही तो कोई नहीं है तो कम खराब वाला चुन लिया जाए। जब जिसके बारे में आदमी अच्छी बात करेगा कल को जाकर उसी को वोट देगा, इसीलिए इन चीजों को जोड़ा जाता है। बिल्कुल, अब बताइए। बिल्कुल, जोड़ा क्यों ना जाएगा? अब ये बताइए, डबल इंजन की सरकार इतनी अच्छी तरक्की कर रही है, हर एक चीज कर रहा है, और क्या चाहिए उससे? लोग, अच्छा एक आप बात बताइए कि जिसके अभी ये लगा है, ठीक है, अगर ये उजड़ जाए तो ये सारे आदमी गीले होंगे या ना होंगे बारिश में? बिल्कुल। अब ये बताओ, इन्हें धूप में खड़ा करा जाए या छाँव में करा जाए? छाँव में खड़ा किया जाए। छाँव में खड़ा करा जाए ना। अब यही हटा दे, मैं ही अपने पे कह रहा हूँ, मैं आके इसे हटा दूं तो लोग बाग अच्छे कहेंगे? नहीं कहेंगे। है? अरे जिसके सर पे छत है, बड़ी गहरी भी है, एक झुग्गी भी है, उसे क्यों छीन रहे हो? अगर किसी को नहीं दे सकते हो तो उसे उजाड़ो भी मत। कहते हैं ना, जो गुजर गया वो कल था, मेरे ओठों पे गजल था, तिनका तिनका बिखर गया जो मेरे सपनों का ताजमहल था। ताली तो बस ठीक है ना भाई? आप क्यों चुपचाप खड़े हैं? शर्मा रहे हैं क्या हमसे? ना शर्मा नहीं, बताएं, बोल रहा हूँ। बताएं। देखो, जैसा अभी यहाँ हुआ है, सरकार ने करा है, ये बहुत गलत करा है। ये बहुत पुराने गांव बसे हुए हैं, और ये जैसे वो बता रहे हैं, कौन से वो बताते हैं, फॉरेस्ट का जैसे बताते हैं कि फॉरेस्ट के उसमें ये गांव बसे हैं। फॉरेस्ट में तो ये बिल्डिंग भी बसी है, ये बिल्डिंग तो अभी बसी है, इन्हें कितना टाइम हुआ बिल्डिंग बसे हुए? ये अभी ये क्या ये फॉरेस्ट पर नहीं है? ये तो इन्हें तोड़ के दिखाओ, ये क्यों नहीं टूट रही भाई? जो गांव 1300 साल पहले बसा हुआ है वो तो अवैध हो गया, और ये वैध हो गए जो अभी 10-5 साल पहले ही बसे होंगे शायद, मेरे विचार से। इन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है। अरे आज ये तो सरकार की सरासर तानाशाही है। बोलो आगे नेताजी। सरासर तानाशाही है, ये सरकार बहुत गलत कर रही है, और ये किसान विरोधी सरकार है। हम इसके पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो गुर्जर समाज के तमाम लोगों से, जिन भी लोगों से हमने आपकी बात कराई, एक शब्द बार बार आता है, इतिहास। इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास के छेड़छाड़ के आरोप लगातार सरकार के खिलाफ पहले भी लगाए जाते रहे हैं, सर्वजातीय लगाती रही है। जब चाहे वो मस्जिदों की तोड़ फोड़ हो, या वो राम मंदिर वाला फैसला हो, या फिर अब ये तोड़ फोड़ हो, तो इतिहास को बचाने की ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस गांव को बचाने के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुद्दा यहाँ से काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन निखिल श्रीवास्तव के साथ मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप सामाजिक देख रहे थे फरीदाबाद हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद।